हेलो दोस्तों, तो आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है शाम के 7 बजे से। और हम हैं अभी किचन में और मैंने जला रखी है यार आज अंगीठी में आग। आप लोगों को भी दिखा दे। ये देखिए अंगीठी में मैं लाई हूँ अंगीठी अभी मेले से और 3-4 दिन हुए। और मैंने अंगीठी में आग जला रखी और रोटी हमने बना ली है। ये रही हमारी मिक्स गेहूं मंडवे की रोटी और साथ में हरी सब्जी है। 2 लोग हैं तो ज़्यादा कुछ नहीं। दाल बची है दिन की, तो जो मैंने अंगीठी के ऊपर रखी है। तो कोयले हैं तो अंगारे के ऊपर वो गर्म भी हो जाएगी। खाना हमारा बन चुका है और इसी के साथ आज की वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं। तो सर्दी का मौसम भी आ ही गया है तो अंगीठी की ज़रूरत ही पड़ रही है आजकल। सारा क्वीलर आग खेलता बिरोड़। तो स्वामी जी ने सारे क्वीले को ना, जो अंगारे होते हैं, उन्हें चिमटे से घुमा घुमा करके सारे हल्के कर दिए। वो रहने दो तो एकदम से अंगारे तेज हो जाते हैं, तो उनको बार बार छेड़ो तो उनमें राख बन जाती है। और हेलो जी। हेलो सब। तो सबसे पहले सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। जय जाग देवता, जय बद्री विशाल, जय सीता माता। तो हमारी भी हो गई न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत और न्यू ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ आज शाम के 7 बजे से। तो वीडियो की शुरुआत कुछ इस तरह से है कि किचन से कर रही हूँ। शाम के 7 बज गए। आजकल तो 7 बजे काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो जाता है। सर्दियों का मौसम है तो सर्दी होने के कारण हमने ला रखी है अंगीठी और स्वामी जी सेक रहे हैं अंगीठी। और रोटी मैंने बना ली है अंगीठी में। तो कोयले में पकाई हुई रोटी का स्वाद ही कुछ अलग होता है। जो पहाड़ी लोग होंगे तो उनको सभी लोगों को पता होगा, कोयले में पकाने का स्वाद अलग होता है। और गैस में ज़्यादा टाइम मैं गैस में ही खाना बनाती हूँ। पहले थी मेरे पास अंगीठी, पर वो रोटी पकाने के लिए अच्छी नहीं थी, वो खड़ी वाली थी, तो मैंने उसे हटा दिया है। किसी ने मांगा तो मैंने मांगा क्या, मतलब उन्होंने खरीदा तो मैंने दे दिया था। तो अभी लाई मैं परसों मेले से, ये जस्ट अभी। तो इसीलिए लाए कि सर्दियों का मौसम है, थोड़ा बहुत आग सेकने के काम भी आ जाएगी और साथ में मेरे को रोटी सेकने के काम भी आ जाएगी। तो रोटी चूल्हे आग में पकाई हुई रोटी का स्वाद ही कुछ अलग है। तो हमारा पहाड़ी रीति रिवाज जो भी है, हर चीज़ लुप्त होते जा रहा है। तो इसीलिए मैं अंगीठी ले आई अपनी परंपरा को जिंदा रखने के लिए। मेरे पास आग जलाने की व्यवस्था नहीं है क्योंकि रूम में ही मेरा किचन है, तो सारा सामान आग जलाऊंगी तो खराब हो जाएगा, काला पड़ जाएगा। तो इसलिए मैं अंगीठी ले आई। तो थोड़ी देर जलाने के बाद बंद कर देंगे। वैसे मैंने आजकल यहाँ पर पुराना घर किसी से मांग रखा है, मेरे जस्ट बगल में है। तो हमने ये घर यहाँ पर मांग रखा है। लड़की के शादी के टाइम पे मांगा था कि हमें किचन बनाने के लिए दे दो। तो उन्होंने कहा कि जब तक इस्तेमाल करना चाहते कर लो। यहाँ पर मतलब वो लोग यहाँ पे रहते नहीं हैं, बहुत टाइम से वो लोग आगे मारवाड़ी में रहते हैं, वहीं पर उनका मारवाड़ी गांव में मकान बना रखा है, तो वो लोग वहीं पे रहते हैं। तो यहाँ पर वो किचन के लिए मांग रखा, तो यहाँ पर चलो मैंने सोचा आग जलाने के लिए भी हो जाएगा। तो ये अंगीठी थोड़ा देर आग भी सेक लेंगे और रोटी भी सेक लेंगे, तब तक खाना बनाने तक रूम भी गर्म रहेगा। नहीं तो यहाँ पर किचन में बिना आग के ठंडा सा हो रहा था। तो कुछ इस तरह से है आज की वीडियो। और टाइम 7:30 करीबन होने वाला है। और मैंने दाल
रखी है उसमें अंगीठी में, वो गर्म हो जाएगी तो उसके बाद नहीं हो गई। हो गई। 5-10 मिनट बाद खाना भी खा लेते हैं, क्योंकि अभी 7 ही बज रहे हैं। तो आजकल बहुत लंबी रात है तो काफ़ी टाइम वो हो जाता है। आप लोग कुछ बोलेंगे नहीं? बोलेंगे। क्या बोलेंगे, बोलो था। सभी मित्रों को नमस्कार। और सब लोग ठंड में हमारी तरह आग सेको और रोटी चूल्हे में बना के खाओ, बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती है, अच्छा लगता है। तो हमने आजकल जो है कि बाजार से खरीद के चूल्हा ला रखा है, इसमें रोटी पका के खा रहे हैं कि जो पुरानी हमारी परंपरा है उसमें बहुत खाने में भी रोटी सेक के खाने में भी बहुत अच्छी लगती है और स्वादिष्ट भी होती है और पेट के लिए लाभदायक भी होती है। धन्यवाद। आजकल की जनरेशन के हिसाब से सभी लोगों को पता है हर चीज़ रेडीमेड यूज कर रहे हैं। तो अपनी पुरानी परंपरा, अपनी पुरानी धरोहर जो भी है हमारी, चाहे पुराने मकान हो या सिलवट्टा हो, पुराने उसके हिसाब से हमारे गढ़वाली भाषा में जैसे सिलवट्टा है, सिलवट्टे का पिसे हुआ नमक या मसाले जो भी हैं उसका स्वाद कुछ अलग होता है। आजकल तो कौन ही यूज कर रहा, फट से कोई मिक्सी यूज करते हैं, कोई मसाला चक्की से पीस के लाते हैं, तो कोई यूज नहीं करता पुरानी परंपरा। लेकिन हमने अभी हर चीज़ें रखी है। ये है कि सुविधा के अनुसार कई चीज़ें रेडीमेड भी यूज करते हैं, जैसे हल है। हल भी आजकल लोग रेडीमेड लाने लगे हैं। कोई लोहे की हल ला रहा तो कोई ट्रैक्टर चला रहा खेतों में। तो अपनी पुरानी परंपरा को भूल चुके हैं हर कोई। भूल चुके क्या है कि लोग को आजकल बनाना नहीं आता, निकालने नहीं आता। तो जो आजकल की जनरेशन है उनको जिसको आता भी है तो वो कष्ट करना नहीं चाहता यार दोस्तों। तो आज की वीडियो हमारी कुछ इस तरह से है, अपनी पुरानी परंपरा को मतलब जिंदा रखें, परंपरा के बारे में बताना चाहते हैं हर कोई यार दोस्तों कि अपनी पुरानी चीज़ें यूज करो। जैसे सिलवट्टा है, सिलवट्टे में नमक पिसा हो या मसाला पीसने से कुछ अलग ही स्वाद होता है। साग सब्जी में उसमें प्याज टमाटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो जब पुराने लोग, चाहे हमारे माँ बाप भी थे, हमारे मम्मी पापा लोगों ने भी, सब ने, मतलब मैंने जब तक शादी हुई तो हम जब तक मायके में थे तो हमने हमेशा सिलवट्टे में पिसा हुआ ही मिर्च मसाला जो भी होता था सिलवट्टे में पीस के ही खाते थे। कभी मैंने मतलब मायके में कभी देखा ही नहीं कि जो चीज़ें मतलब रेडीमेड मार्केट से पीसे हुए मिर्च मसाला जो भी है, मिर्च मसाला तो मिर्च मसाला, लेकिन नमक तक मैंने शादी के बाद ही पैकेट वाला यूज किया। शादी से पहले मेरे पिताजी हमेशा जो मोटा नमक होता है तो वो ही लाते थे, हम उसी को यूज करते थे। हमने कभी पैकेट वाला, कभी कभार किसी के घर में देखते थे तो अच्छा लगता था उस टाइम, क्योंकि अचानक से देखा कोई रेडीमेड यार ये तो आसान है, ऐसा होना चाहिए था। पर मेरे पिताजी कभी नहीं लाते थे, हम हमेशा मोटा नमक ही यूज करते थे और सिलबट्टे पे पिसे हुए ही मसाले यूज करते थे। आजकल जैसे चक्की है तो आटे की चक्की में भी तो सारा स्वाद खत्म हो जाता है लाइट वाली चक्की से पीसने से। पहले घराट, तो पहले घराट हुआ करते थे। घराट पहले नहीं बोलते थे, घट बोलते थे मैंने देखा था कि हमारी मेरी दादी भी थी और मेरी मम्मी भी जांदरा बोलते थे हमारी गढ़वाली भाषा में। तो जो पहाड़ी चक्की होती है घराट का, जिनका मतलब शासन वो करने का इंतजाम नहीं होता था घराट के लिए, क्योंकि पानी चाहिए होता है, तो पानी जिनके आसपास नहीं तो लोग जांदरे पे ही आटा पीस करके अपना दिन गुजारा करते थे। जो कि आजकल
बाई चांस किसी के घर में दिखेगा, नहीं तो सारी चीजें लुप्त हो चुकी है। देखने को भी नहीं मिलती, काम करने को तो कहाँ ही मिलना। तो कुछ इस तरह से, तो जिस किसी के घर में हो तो उन चीजों को जिंदा रखो यार। आजकल देखना भी मुश्किल है। हर चीजें आज के जनरेशन में, जैसे कि लोग बाहर जा रहे हैं, फिर जब कुछ ही व्यवसाय नहीं हो रहा तो अपने घर गांव में आकर के खेती कर रहे, गाय पाल रहे, बकरी पाल रहे, भेड़ वगैरह। तो उसी तरह से हर चीज को जिंदा रखो। अपनी धरोहर है, अपनी पहचान है, अपनी रीति रिवाज है, तो उन्हें लुप्त मत करो। तो इसलिए हमने अभी एक फंक्शन किया था जो कि पेनखंडा महोत्सव में, तो उसमें हमारे सारे रीति रिवाज के अनुसार ही वो गाना था, और जो हमारा कार्यक्रम था उसी पे था। तो हमने सारी चीजें दिखाई भी थी आप लोगों के सामने। तो वो तो मतलब एक किस्म से खेल था, लेकिन वो सारी चीजें हमारे रीति रिवाज के अनुसार हमारे पौराणिकों ने यूज किया है। और आज भी उन चीजों को यूज करो तो कोई अचानक से आ जाता, जैसे चूल्हे की सेकी हुई रोटी है तो उसको खाने के बाद उसको अलग ही स्वाद, तो बहुत स्वाद लगता है। तो जो गैस में बनाई हुई रोटी है, चूल्हे की बनाई हुई रोटी में बहुत अंतर है। तो अपनी परंपरा, अपनी धरोहर को जिंदा रखो, हर कोई लुप्त होने न दो। तो कुछ इस तरह से वीडियो थी आज हमारी। और सबको जय माता दी बोलो। अंगीठी तो मैंने आपको दिखा दी है, मेरे पास सिलवट्टा भी है। और वैसे मैं नमक वगैरह पीसती हूँ, बिजनेस भी करती हूँ नमक वगैरह का, तो सिलवट्टे पे पीसती हूँ। तो सिलवट्टा भी है हमारे पास। जैसे ओखली वगैरह है, हमारे भाषा में गजाली बोलते हैं और वखड़ा बोलते हैं, जिसे कि आजकल ओखली बोलते हैं। तो उसे धान कूटने का वो करते हैं। उसमें तो आजकल तो लोग को कौन ही कूटता है धान, बहुत कम लोग, जिनके पास थोड़ा ज़्यादा होते से फट से कौन मेहनत करे, चक्की में ले जाओ और चक्की में पिसवा करके लाओ। तो कुछ इस तरह से है। तो जय जागदेवता, जय बद्री विशाल, जय सीता माता, जय देवभूमि उत्तराखंड। तो हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। प्लीज़ दोस्तों, जो नए जुड़े हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा के जरूर जाएं। तो बाय बाय दोस्तों, आज की वीडियो स्वामी जी के साथ। बाय बाय।